जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, मेरी जबान तुम्हारी गुलाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, मेरी जबान तुम्हारी गुलाम थोड़ी है। और मोहल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, मोहल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी नजर में तेरा एहतराम थोड़ी है। मोहल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी नजर में तेरा एहतराम थोड़ी है। आइए दोस्तों, अब मैं इंतखाब करना चाहता हूं जिस शायर का, जनाब उस्मान साहिब के बाद जो शायर इस माहौल को संभाल सकता है, उसे और उसकी परवान तक चढ़ा सकता है, वो शायर आपका महबूब होना चाहिए। उस शख्सियत के दर दिल पे दस्तक देना चाहता हूं जिसकी शायरी में गमे जिंदगी भी है, जिसकी शायरी में गमे जमाना भी है, जिसकी शायरी में गमे जाना भी है, जिसकी शायरी में गमे रोजगार भी है, और जिसकी शायरी इन तमाम गमो आलाम का मदावा भी है। वो शायर जिसके दो मजमूए कलाम मंजर आम पर आए, एक मजमुआ संदल, दूसरा मुट्ठी भर सूरज, जिसका रस्म इजरा अभी अभी मुकम्मल हुआ। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, आपकी महबूबियत से ये तमाम इलाका वाकिफ है। आप जो कह देंगे वो हमारे इस मुशायरे के लिए तोहफा होगा। मैं निहायत खुलूस के साथ डॉक्टर अखलाक साहिब से गुजारिश करना चाहता हूँ, तशरीफ लाएं और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। जनाबे डॉक्टर अखलाक साहिब, जोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल कीजिए आप अखलाक साहिब। हजरत, सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमान शोरा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी आबरू रखी और तशरीफ़ लाए। उस्मान मीनाई साहब मेरे अजीज़ दोस्त हैं, बहुत अच्छा माहौल बनाया और आपने साबित किया कि आप शायरी सुनते हैं। मैं इस तरह की शायरी नहीं करता, लेकिन प्रतिभा यादव साहिबा तशरीफ रखती हैं जी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ क्योंकि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। प्रतिभा यादव साहिबा की तरफ आप लोग नज़र रखें, 4 मिसरे समाप्त करें कि पीले लिबास में ये महकता हुआ बदन, वाह, पीले लिबास में ये महकता हुआ बदन, पीला गुलाब है कि ये गेंदे का फूल है। वाह भाई वाह वाह। पीले लिबास में ये महकता हुआ बदन, पीला गुलाब है कि ये गेंदे का फूल है। और अपनी निगाह नाज को जुम्बिश तो दीजिए, पाकर इशारा आपका मरना कबूल है। अरे भाई वाह 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 वाह। आइए हजरत, ये तो माहौल बनाने के लिए मेरा मिजाज नहीं है। 4 मिसरे समाप्त करें। बिलाल भाई देखिएगा जी। अर्ज किया है कि निगाहें खींचते हैं चोटियों के पुरकशिश मंजर, क्या कहने, नज़ारा देखने पर घाटियां मजबूर करती हैं। वाह। निगाहें खींचते हैं चोटियों के पुरकशिश मंजर, नज़ारा देखने पर घाटियां मजबूर करती हैं। और किसी की बदनजर यूं ही नहीं तकती है जिस्मों को, खुले कपड़े पहनकर लड़कियां मजबूर करती हैं। किसी की बदनजर यूं ही नहीं तकती है जिस्मों को, खुले कपड़े पहनकर लड़कियां मजबूर करती हैं। और 4 मिसरे ये जिन्होंने पसंद किए, जिन लड़कों ने, उनकी नज़र 4 मिसरे करता हूँ। उस्मान भाई देखिएगा, अर्ज क्या है कि वो जिनके दिल में नफरत है उन्हें उल्फत नहीं मिलती, वाह। बिना मेहनत के इंसान को शोहरत नहीं मिलती। बेशक। वो जिनके दिल में नफरत है उन्हें उल्फत नहीं मिलती, बिना मेहनत किए इंसान को शोहरत नहीं मिलती। और जो इज्जत चाहते हो तो सलीकामंद बन जाओ, कमर पर पैंट नीची बांधकर इज्जत नहीं मिलती। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। जो इज्जत चाहते हो तो सलीकामंद बन जाओ, कमर पर पैंट नीची बांधकर इज्जत नहीं मिलती। और 4 मिसरे और 2 मिनट और आपके बीच हूँ मैं, आप और मेहमान शोरा के बीच दीवार नहीं बनूंगा। अर्ज किया है समाप्त करें कि जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊं मैं, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है। क्या कहने, जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊं मैं, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है। मिसरे मिस हो गए, 4 मिसरे और समाप्त करें। दूसरा पढ़ दीजिए। अर्ज किया है कि मुफलिसी के मर्तबे को आसमां करती रही, क्या कहने, जिंदगी अपनी अना की जावेदा करती रही। वाह। मुफलिसी के मर्तबे को
आसमां करती रही, जिंदगी अपनी अना की जावेदा करती रही, और घर में फाका है ये हमसाए न समझे इसलिए वाह। पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती वाह रही। भाई वाह वाह वाह। घर में फाका है ये हमसाए न समझे इसलिए पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। और आखिरी 4 मिसरे समाप्त करें कि जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए वहाँ पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। जहाँ हुसैन का या करबला का नाम आए वहाँ पे प्यास का चर्चा नहीं किया जाता। और अदब के साथ खड़े हो के उनका जिक्र करो, जमीन पे बैठ के जमजम नहीं पिया जाता। वाह वाह।